जैसे आजकल मोबाइल बहुत समय खर्चा करवा रहा है, हमारा समय नष्ट करता है, बार बार सीरियल देखना, ये देखना, वो देखना। हमें आवश्यक बात देख लेनी है। बहुत से बहुत आपको अगर देखना है तो संतों की वाणी देख ली। आप कोई राजनेता है, आप अपने राष्ट्र के विषय में जानना चाहते हैं तो समाचार सुन लिए। व्यर्थ के समय को हम भगवान के चरणों में लगावें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमारे चित्त की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो नाम छूटेगा नहीं, बार बार नाम चलेगा। देखो इतने लोगों में जो नाम जप का अभ्यास कर रहे हो वो हमारी बात को देखना, सो के जब करवट बदलते हैं और चेतना आती है तो देखो नाम चलता होता है। उस समय हम जपते नहीं है, सोते सोते भगवान का नाम जब चलने लगता है। जब हमारा अभ्यास ठीक हो जाता है तो बातचीत में हम बीच बीच में जहां अवसर मिले राधा राधा चतुरता पूर्वक, ये रामाय भजन चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं। फिर आप देखिए आपकी अंदर कैसी आनंद की धारा चलती है। जिस समय आपका निरंतर नाम जब चलने लगेगा उस समय नाचने का मन करेगा, इतना आनंद आता है, हृदय आनंद से भर जाता है। कोई भी दुख हमें परास्त नहीं कर सकता, पक्का समझिए। कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग, कोई भी संकट हमें परास्त नहीं कर सकता यदि नाम चल रहा है हमारे। हम आपको प्रमाण हैं, आपके सामने हम स्वयं प्रमाण है, किसी प्रमाण को लेने की जरूरत नहीं। दोनों किडनी फेल है, 5-6 डायलिसिस सप्ताह में होता है, लेकिन हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हम पूर्ण प्रसन्न हैं, हम पूर्ण तेजस्वी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय है। भगवान हमारे अंदर ऐसा जोश है कि हम आपको कैसे बता, बोलने बैठे हैं ना एकदम बिल्कुल जोश ही जोश एकदम हमारे अंदर, वो परमात्मा दे रहा है, किडनी नहीं दे रही। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। शरीर के अंग व्यर्थ है लेकिन व्यर्थ होने पर भी वो काम कर रहे हैं, भगवान के बल से काम कर रहे हैं। हमारा जीवन भगवान के बल से चल रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ पाप कर्म सबसे बन जाते हैं और वो जब दंड देना शुरू करते हैं तो वो विपत्ति, संकट, शोक, नाना प्रकार के दुख ये सामने पेश करते हैं। उस समय हम उनसे बचने के लिए यदि भगवान नाम जप करें तो हमें बहुत बड़ा, जब भगवान का सुमिरन भजन नहीं होता वही विपत्ति है, और अगर भगवान का सुमिरन हो रहा तो विपत्ति भी विपत्ति नहीं है, वो सुख है। पहले से तय 2 बातें हैं, दुख और सुख। या चयन करें और अपने भाग्य को सफल बनाएं, अपने अशुभ भाग्य को रौंद करके हम नए भाग्य की रचना करें। ये मनुष्य शरीर में क्षमता है और पूरा जीवन इसी के बटोरने में लग जाता है, और जब मरते हैं तो साथ में कुछ ले जाता है। बड़ा धोखा है, बड़ा धोखा है। इसलिए उद्देश्य हम स्वयं चयन करते हैं, भाग्य नहीं। भाग्य केवल 2 चीजें देता है, शुभ और अशुभ का परिणाम, सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता। हम दिखावे में भी भक्ति कर रहे हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। यदि हम कपट भरी भक्ति करें, यदि हम दिखावे की भक्ति करें तो एक दिन ऐसा झटका लगेगा, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। भगवान एक ऐसा झटका मारेंगे कि आपको उदास कर देंगे और लगेगा मैं सच्चे से भगवान से क्यों नहीं प्यार करती, मैं झूठा क्यों नाटक करती हूँ। उसी दिन से सब दम्भ नाटक खत्म हो जाएगा और भगवान से प्रेम प्रकट हो जाएगा। भगवान इतने कृपालु हैं, उनसे झूठे से कहो हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, वो मान लेते हैं। आरंभ सबकी भक्ति स्वार्थ से होती है, कामना से होती है, दिखावे से होती है कि 4 लोग मुझे कहें भक्त है, और जब भक्ति रंग लाती है तो छुपा लेती है। फिर वो साधक अपने को छुपाना शुरू कर देता है, वो छपाने से अपने को बचाता है, फिर भक्ति उसको छपाती है, पूरा विश्व उसको जानने लगता है। भक्ति का रंग चाहे आप झूठे से भी धारण करो वो एक दिन सही हो जाएगा। नकली भक्ति करने में भी असली भक्ति का रंग आ जाएगा। एक दिन एक राजा का एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी और वो मछलियों की सेवा करने आता था, और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा, राज आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा
कि बहुत सी मछलियां हैं, पर उसने सुन रखा था प्राणदंड मिलेगा, तो उनका 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते हैं, कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। धूल देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए। तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही है। राजा वहां से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, और बहुत बड़ा संत, क्योंकि शरीर में कोई कपड़ा नहीं, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए और धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न न पड़े। जब वो चले गए, उसने आंख खोला, देखा असरफियां जहां मुझे प्राणदंड देना चाहिए वहां मुझे नमस्कार करके चला गया। जब मैंने नकली वेश धारण किया तो एक राजा प्रणाम करके चला गया। असली भक्त बना देगी, इसलिए मुझे भक्ति करनी चाहिए, भले वो हम ड्रामा भक्ति का करे, एक दिन सही में असली में आप भक्त बन जाएंगे। हमारी भक्ति नाटक नहीं, हम राम राम बोल रहे हैं, ये नाटक नहीं है। अगर हम नाटक में भी राम राम बोल रहे हैं तो भी हमारा राम नाम मंगल करेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हमको भक्ति नहीं छोड़नी। मन संसार में घूम रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। राधा नाम जबरदस्ती एक दिन मन को गुलाम बना देगा और भगवान की प्राप्ति करा दे। ये हमारे मन की बेईमानी है कि वो कहता है कि हम 8 घंटे काम करते हैं इसलिए हम भजन नहीं कर सकते। गृहस्थ में 8 घंटे में कितने मिनट आप बोलते हैं? 8 घंटे में कितने मिनट क्रियान्वित रहते हैं? अगर 8 सेकंड का भी अवसर मिले तो 2 बार राधा राधा बोल लेना, और वो 8 घंटे कर्म भगवान को समर्पित कर